गुड मॉर्निंग क्लास, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हम अपनी नई वीडियो में फिर से आ गए, दैट इज एक्टिनॉइड्स के साथ। ठीक है, हमारी एफ ब्लॉक की सीरीज चल रही है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। जो डी ब्लॉक हम फिनिश कर चुके हैं, एफ ब्लॉक हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसमें लैंथेनॉइड्स हम फिनिश कर चुके हैं लास्ट क्लास में, लास्ट 2 वीडियोज में। नाउ वी आर हियर टू डिस्कस एक्टिनॉइड्स। ठीक है, एक्टिनॉइड्स 89 एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होता है एंड इट एंड्स टू 103, फ्रॉम 89 टू 103। लैंथेनॉइड सीरीज कहाँ से कहाँ तक थी? 57 टू 71। याद रखिएगा, लैंथेनॉइड सीरीज was starting from 57 to 71, but actinoid series is from 89 to 103, from 89 to 103. okay, first element is actinium. इसे भी डी ब्लॉक के अंदर रखा गया है क्योंकि देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका डी सब शेल में आता है। ठीक है ना, दैट्स वाई। बट प्रॉपर्टीज कौन सी दिखाता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, सिमिलरली लाइक योर लैंथेनम। ठीक है, लास्ट एलिमेंट इज लोरेंशियम, एक्टिनियम टू लोरेंशियम, 89 टू 103। याद कर लिया कीजिए मेरे साथ ही बच्चा, मेरे साथ ही बोल लिया कीजिए, फ्रॉम एक्टिनियम टू लोरेंशियम, फ्रॉम 89 टू 103। ठीक है, यहाँ पे भी वही ट्रेंड फॉलो किया गया है। आप देखिए ज़रा, यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर भरे जाने वाले कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक्टिनियम, थोरियम, ठीक है, यहाँ तो काफ़ी सारे दिख रहे हैं आपको, प्रोटैक्टिनियम, प्रोटैक्टिनियम, प्रोटैक्टिनियम ऐसे बोलते हैं इसको। ठीक है, देन अगेन यूरेनियम, जिसे बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वैसे सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं आपके। देन नेपट्यूनियम। ठीक है, एक ऑर्डर आपने ऑब्जर्व किया, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ लर्न करने की पहले। यहाँ तक एटॉमिक नंबर 89 से लेकर 93 तक, यानी कि शुरू के जो 5 एलिमेंट हैं 89 से 93, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपट्यूनियम, इन सभी के अंदर डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स भरा गया है। और कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं? ऑब्वियसली 1 से 2 ही भरे जाते हैं, तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया गया है। एक्सेप्शन है यहाँ पर, थोरियम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं। अभी हम सिर्फ 93 एटॉमिक नंबर तक की बात कर रहे हैं, आगे नीचे अभी हम नहीं गए हैं। ठीक है, हम शुरू के 5 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। शुरू के 5 एलिमेंट्स में डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया गया है और सभी में 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया गया है, एक्सेप्ट थोरियम, जिसके अंदर आपके D2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को भरा गया है। आया समझ में? ठीक है, इसके बाद यहीं पे एक चीज़ ऑब्जर्व और की होगी आपने कि इन दोनों में देखिए एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एक्टिनियम एंड थोरियम के अंदर नो इलेक्ट्रॉन इन एफ सबशेल, 6d1 6d2। इसके बाद आपके एफ में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन एफ के अंदर है ही नहीं। आपका 5f2, f3, f4, फिर 5 नहीं है। कौन कौन से नहीं है? 1 नहीं है, 5 नहीं है, 6 7 7 7 7 2 बार पिछली बार की तरह, 8 नहीं है, 9 10 11 12 13 14 14 2 बार। यानी कि यहाँ पे 3 फिलिंग आपकी मिस है एफ सबशेल के अंदर। कौन कौन सी? 1 5 एंड 8। कौन कौन सी? 1 5 एंड 8। ठीक है, वहाँ पे कौन कौन सी मिसिंग थी? लैंथेनॉइड सीरीज के अंदर 2 एंड 8 वॉज मिसिंग, है ना, 2 एंड 8 वर नॉट देयर। यहाँ पे 1 5 एंड 8 आर नॉट देयर, 8 तो कॉमन हो गया। ठीक है ना, ये यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और ट्रिक देखते हैं, आगे चलते हैं। पहले यहाँ तक सीख लिया आपने। अब देखो डी में कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन इसके बाद फिल है आपका। देखो ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन इन क्यूरियम, 96 एटॉमिक नंबर, क्यूरियम। इसके बाद कहाँ पे आएगा? लास्ट सबशेल में आया है, लास्ट वाले एलिमेंट में आया है लोरेंशियम, अगेन D1 यानी कि 103। यानी कि यहाँ से एक एक्सेप्शन आपकी रेडी हो गई बच्चा कि थोरियम ही एक ऐसा एलिमेंट है, आई एम रिपीटिंग, थोरियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर डी में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं इस पूरी एफ ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज के अंदर। चाहे वो लैंथेनॉइड सीरीज हो, चाहे एक्टिनॉइड सीरीज हो, थोरियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और बाकी सभी जो भी डी इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे भरे गए हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही फिल किया गया है। ठीक है,
याद रहेगी ट्रिकी वाली, ठीक है। चलिए वेरी गुड, कॉन्फ़िगरेशन आपने देख लिया। यहाँ पे कौन कौन सी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 एंड +4। लैंथेनॉइड सीरीज में कौन कौन सी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स थी, +2 एंड +3। एक्टिनॉइड्स के अंदर कौन कौन सी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, +3 एंड +4। यानी कि क्या कंक्लूजन निकला कि +3 तो दोनों ही दिखाते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आता है कि वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है जो लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स कॉमनली शो करते हैं, तो वो है +3, ठीक है। और फिर ये इसका डबल कर दीजिए, याद करने के लिए ट्रिक बना लो कि लैंथेनॉइड +2 भी दिखाते हैं और एक्टिनॉइड +4 भी दिखाते हैं, लेकिन +3 दोनों दिखाते हैं, दैट इज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और ये सारी आपको कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, +3 और +4 में कौन कौन सी ये कॉन्फ़िगरेशंस को शो करते हैं, ठीक है। समझ में आया। अगर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाएगी, ये वाली याद होने का मतलब है जो ट्रिक्स हमने बना के लर्न की हैं उस ट्रिक से अगर आप लिख पाओगे तो फिर आपको कोई सी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखने को दे दें आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको फिर तो, है ना। आप लिख सकते हो ना, आपको ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली सीरीज़ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये वाली की ट्रिक बना के लर्न कर लो, आप कोई सी भी ऑक्सीडेशन स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन बड़े आराम से लिख पाओगे। ओके, नाउ आयनिक साइज, वही साइज की बात करेंगे। आपको बताया था लैंथेनॉइड्स में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिमिलरली एक्टिनॉइड्स में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, लाइक योर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि यहाँ पे भी आपका साइज ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, ठीक है। अब क्योंकि एफ ब्लॉक सीरीज है, एफ ब्लॉक जो आपका एफ सबशेल है बहुत ही पुअर शील्डिंग शो करता है, बहुत ही पुअर शील्डिंग शो करता है। इसी वजह से इनमें साइज में बहुत ही रेगुलर डिक्रीज को ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड ही नहीं कर पाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बचा ही नहीं पाते हैं अपने, ठीक है। दैट्स वे ग्रेजुअल डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, ठीक है। सिमिलरली लाइक लैंथेनॉइड्स। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने डिस्कस कर लिया है, मोस्ट कॉमन ये कौन कौन सी दिखाते हैं, +3 एंड +4, ठीक है। इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, डोंट वी हैव नॉट टू वेस्ट अवर टाइम। ओके, ये देख लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एक्टिनियम एंड एक्टिनॉइड्स, ठीक है। +3, ये देखिए सारे +3 दिखा रहे हैं, सारे +3 दिखा रहे हैं, सिर्फ थोरियम को छोड़कर। एक थोरियम, यहाँ से एक एक्सेप्शन और बन गई आपकी कि थोरियम एक ऐसा एलिमेंट है जो D2 कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है, F में नहीं है, साथ में ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। हमने देखा था ना, इसके D में 2 थे और S में 2 थे, तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन निकालकर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है, दैट इज़ वेरी 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 स्टेबल। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन दिखाता है, थोरियम +4 में, ठीक है। तो यहाँ से आपकी बहुत सारी ट्रिक्स क्रिएट हो रही हैं, इन सबको पेपर पे नोट डाउन करते रहिएगा बच्चा, ठीक है। एक्टिनियम +3 में शो करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। सिमिलरली आपके ये वाले सारे एलिमेंट्स +3 में जाकर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स ये सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। यहाँ पे एक एक्सेप्शन और है कि आपका जो ये 2 एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वो एलिमेंट जो सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, +3, +4, +5, +6, +7, 3 से लेकर 7 तक की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। जैसे डी ब्लॉक में मैंगनीज था ना, +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, सारी दिखा रहा था +2 से लेकर। ऐसे ही आपका यहाँ पे NP एंड PU 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो +3 से लेकर +7 तक की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक ट्रिक और आपकी रेडी हो गई, ट्रिक्स रेडी हो रही हैं, ठीक है। शॉर्टकट्स हैं एक्चुअली लर्न करने के, कैसे हम अपनी लर्निंग को ईजी रखें। ओके, नाउ अगर केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की इनकी बात की जाए ना बच्चा, तो यहाँ पे कोई रेगुलर ट्रेंड ऑब्जर्व नहीं किया जाता। रीज़न बहुत सारे हैं कि इनके पास इतने बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर इतने सारे कॉन्फ़िगरेशन, इतने सारे एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स फिल किए गए हैं, जिसकी वजह से इनका जो ट्रेंड है वो रेगुलर नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टीज़ कहीं कहीं पे शो करते हैं कोई और कहीं कहीं पे शो नहीं करते हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं बनता, क्योंकि इसके अंदर ऐसा बहुत कुछ है, यानी कि क्योंकि पुअर शील्डिंग है ना, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। आपने देखा कहीं पे D में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहीं में F में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहीं F1 है ही नहीं, है ना, इस तरह से F8 नहीं है ना, F4 नहीं है, इस तरह से करके हमने देखा। तो ये हमें यह दिखाता है
कि इनकी बहुत सारी वेरिएबल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपको नहीं आता है, आपको अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक नॉलेज के लिए रीड कर सकते हो, बट क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आपको नहीं मिलता है। ओके, इसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये मैंने आपको जब डी ब्लॉक स्टार्ट किया तभी बताया था मैंने कि एज अ कैटलिस्ट ये यूज़ किए जाते हैं, स्पेशली आपके एफ ब्लॉक स्पेशली आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स एज अ कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं बहुत जगह पे। आपका जिंक, निकल, कैडमियम है ना, रिडक्शन में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और जो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट्स हैं, मोस्टली एलिमेंट्स जो हैं आपके, वो सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। और रेडियो एक्टिविटी की जो सीरीज़ होती है, यानी कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या जो भी वटेवर रिएक्शंस हैं आपके रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड, वो सारे के सारे वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो उनके यही यूजेज हैं, यही एप्लीकेशंस हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स एज अ कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं। वाई? ड्यू टू ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी वेरिएबल्स है, इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, जिसकी वजह से कहीं भी फिट कर लेते हैं अपने आप को, है ना। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इतने लार्ज एलिमेंट्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी इनके एटॉमिक नंबर्स हैं, इतनी सारी वेरिएशंस ये शो करते हैं कि जब रेडियो एक्टिविटी में इनको यूज़ किया जाता है तो वहाँ भी पता है आपको एटम के अकॉर्डिंग उनको फिट करना पड़ता है कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट फिट होगा। ये अपने आप को फिट नहीं करते, हमें एलिमेंट को फिट करना पड़ता है कि हाँ क्या यहाँ पे ये शो करेगा, क्या यहाँ पे रिएक्शन देगा। तो इस तरह से इनकी एप्लीकेशंस हम लोग यूज़ करते हैं, इस तरह से इनको हम इनके फीचर्स को यूज़ करके, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करके हम इन्हें कहीं भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसके बाद हम लोग इनके क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में कहीं भी कोई क्वेरी अगर आपको है तो प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट यू बैक, और मैं आपको उसका आंसर भी करूँगी और सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगी। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू बच्चा, बाय।